हाय स्टूडेंट, गर्ग नॉलेज जंक्शन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 की वीडियो में आपको पहले वीडियो में हमने बताया था आवेश क्या है, आवेश के प्रकार, फिर मूल आवेश बताया था, फिर हमने बताया था आवेश की परमाणुकता Q बराबर यानी से एक दो न्यूमेरिकल भी हुए थे। अब हम बात करें, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो पॉइंट है कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की व्याख्या करता है। आपने 9th में पढ़ा होगा, 11 में भी है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। वो गुरुत्वाकर्षण नियम है। हम आपको आगे इसी चैप्टर में उस गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की तुलना भी करेंगे, कितना कौन ज़्यादा होता है, क्या होता है, सब बताएंगे। लेकिन अगर हम कूलाम के नियम की बात करें तो ये इस चैप्टर की नज़र से महत्वपूर्ण भी है, बशर्ते इसको पढ़ते समय आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो कि बहुत छोटे और बहुत आसान याद रखने हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कूलाम का नियम है क्या, ये किसके लिए यूज़ होता है। तो कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करता है। अब वो बल आकर्षण है या प्रतिकर्षण है। कब आकर्षण होंगे बताया गया है, विपरीत आवेशों में। कब आकर्षण होगा, विपरीत आवेशों में। और कब प्रतिकर्षण होगा, समान आवेशों में। कूलाम के नियम के लिए ये दो बिंदु आवेशों का होना बहुत ज़रूरी है, इन्हीं पर आता है। ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया एक बिंदु आवेश यहाँ Q1 है और एक बिंदु आवेश यहाँ Q2 रख दिया गया। इनके बीच की एक दूरी बता दी गई स्मॉल r, और इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखिए, मैंने इसकी ये नहीं बताया कि ये दोनों प्लस हैं या माइनस हैं या माइनस प्लस हैं, मैंने केवल बिंदु आवेश की बात किया। तो ये जो बल F है, ये आकर्षण बल भी हो सकता है, ये प्रतिकर्षण भी। लेकिन कूलाम का जो नियम है वो आकर्षण बल को भी बताता है और प्रतिकर्षण बल को। अब ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम है क्या, दो लाइन में। पहला आपका संबंध है F इज प्रपोर्शनल Q1 व Q2 इंटू Q2, और दूसरा जो संबंध है F इज प्रपोर्शनल 1/r²। ये आपका दूसरा संबंध है। ये चित्त और ये दोनों समीकरण अगर आपको याद है तो कूलाम का नियम धन 100% आपको याद हो गया। कैसे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, ये दो बिंदु आवेश हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हमने शुरू में बता दिया कि इस बल को आप ना तो केवल आकर्षण केवल प्रतिकर्षण नहीं कह सकते, ये आवेश डिसाइड करेंगे कि ये आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन आवेशों के बीच में देखिएगा काहे का चिन्ह है, गुणा का। इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा। ठीक है। अब हमेशा आपको पता है, हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें समीकरण 1 और 2 से, तो क्या होगा भाई, जो चीज़ कॉमन है एक बार लिखा जाएगा, आई मीन F इज प्रपोर्शनल Q1 Q2/r²। और आपको बताया गया है कि जब भी प्रपोर्शनल हटाया जाता है कुछ ना कुछ आता है, यहाँ K और इंटू Q1 Q2/r², जहाँ K एक नियतांक है। K क्या है, एक नियतांक है। जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है K की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। नियतांक K की जगह पर 1/4πε0 रखा जाता है। इसकी भी वैल्यू वही होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है।
अब बात आई यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट जब यहाँ रखेंगे हम F के स्थान पर, इसलिए F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के व्याख्या की। एक मज़ेदार बात आपको मैं बताऊं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खूब पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। तो देखो बच्चों, अगर आप 11 में विमीय सूत्र निकालना आ गया है आपको, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और ये एक बात तय है कि आप विमीय सूत्र रट नहीं सकते। 10-5 हो तो चलो रटा जा सकता है। इसका एक ही रास्ता है, समझना और निकालने का तरीका जानना। क्योंकि जब आप निकालने का तरीका जान जाओगे तो 100% आप विमीय सूत्र सही लगा के आओगे, और नहीं तो दिक्कत होगी। अब आप एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। आपको बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और कंपटीशन में भी। चूँकि F इक्वल टू आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एक बात जान लीजिए, किसी भी फॉर्मूले में किसी का भी विमीय सूत्र निकालने का यही तरीका है। इसी तरीके से आप एक नहीं 1000 फॉर्मूले में किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, बशर्ते मैं जो बता रहा हूँ लगाना आना चाहिए। इसमें आपको जो जिस फॉर्मूले का मैंने जिसका निकालना है, जिस भौतिक राशि उसको हम एक साइड में LHS की ओर करेंगे, बाकी सबको उधर। चलिए एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आइए। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई तो रहेगा ही रहेगा, हाँ, इंटू Q1 Q2 अपान FR स्क्वायर। इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा Q बराबर होता है IT, माने इसका जो विमीय सूत्र होगा AT हो जाएगा। चलिए एप्सिलॉन नॉट के लिए चलेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू पहले Q का AT, दूसरे Q का AT, ठीक है, अपान F का आप जानते हो सबसे फेमस है MLT-2। R क्या है? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो, विस्थापन हो, इनके लिए L मीटर। तो R स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। इसी को आप सीधा कर लीजिए, M ऊपर ले जाएंगे तो M-1, ठीक है। L कितने हैं टोटल? 2 और 1 3, ऊपर नहीं है तो L-3। MLT खोजिए, 2 ये और ये भी जाएगा तो T 4 हो गया। A देखिएगा ऊपर ही है और 2 है, इस तरह से ये आ गया। भाई याद करना बहुत कठिन है, इसमें ज़रा सा मिस्टेक हो गया तो आपको दिक्कत होगी। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु की। तो अगला बिंदु है आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई? क्षेत्र किसी का भी, मान लीजिए किसी दुकान का क्षेत्र, किसी विद्यालय का क्षेत्र, सबका क्षेत्र होता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति का क्षेत्र है ना, तो उसी तरह से विद्युत का भी एक क्षेत्र होता है, चुंबक का भी एक क्षेत्र होता है, किसी व्यक्ति विशेष का एक क्षेत्र होता है। लेकिन उस क्षेत्र को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जहाँ तक उसका प्रभाव का अनुभव किया जा सके। मान लीजिए किसी विद्यालय की जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो 20 किलोमीटर के चारों तरफ है, तो उसका क्षेत्र क्या बना? 20 किलोमीटर। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की बात करें, वो अपने ही ज़िले में फेमस है, तो उसका सराउंडिंग पूरी तरह से ये हुआ। अब बात आई वैद्युत क्षेत्र की। तो ये वैद्युत किसके आधार पर होता है जी? आवेश का। मान लीजिए आपने यहाँ कोई बिंदु आवेश रखा, तो इस बिंदु के चारों तरफ एक आवेश का प्रभाव होगा, और इसका जहाँ तक प्रभाव होगा वहीं तक आप अनुभव कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की वैद्युत क्षेत्र की, तो किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए इसका चारों तरफ इतना क्षेत्र है, तो ये इसका क्या हो गया? क्षेत्र। बच्चों लगातार अब वीडियो बनेगा। अगले वीडियो में हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे,
किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िए, रिपीट करके पढ़िएगा, और मैं फिर मिलूँगा आपको अच्छे वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।